दोस्तों प्रणाम। हमारे बड़े महापुरुषों ने जो बात कही है अक्षरता सही है, और कुछ दोहे में तो ऐसी बात कही है जिनका सारांश यदि हम देखें तो बहुत ही अकाट्य सत्य है। जैसे कि कबीरदास ने एक बात कही, हीरा मुख से ना कहे लाख टका संबोल, यानी कि हीरा अपना मूल्य कभी नहीं बताता। अंधेरा हो रोशनी हो वह सब जगह बराबर चमकता है और उसकी वैल्यू सभी लोगों को मालूम है कि कितना बहुमूल्य है। इसी प्रकार हम ड्राई फ्रूट्स तो सभी खाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जो अनमोल खजाना है। उसमें से एक नाम है अंजीर का। इसको मैं पोषक तत्वों का पावर हाउस कहता हूँ, और इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी से भरपूर होने के कारण, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है ये, और जिंक से भरपूर होने के कारण ये हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा बढ़ाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इसको सेवन करता हो उसको थकान बिल्कुल नहीं सताती, उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उसके शरीर में कमजोरी नहीं आती, और उसकी स्पर्म क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ पोटाशियम होने के कारण ये हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है। पोटाशियम और फ्लेवोनाइड होने के कारण, इसके अंदर होने के कारण हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है उनका ये डायबिटीज़ लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रखता है। साथ ही साथ हमारी स्टेमिना बहुत अच्छी बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टर ये बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अंजीर का सेवन करता हो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इसको सेवन करता हो, फाइबर इसमें भरपूर होने के कारण ये कब्ज को दूर करता है। खाने के इसके वैसे तो कई तरीके हैं। लोग बाग इसको खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं, पानी में भिगो के भी खाते हैं, और दूध में उबाल कर भी इसका सेवन करते हैं। लेकिन मुझे इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिला दूध में उबालकर सेवन करने से, क्योंकि हमारे शरीर की जो चेन है, रसांद्रक तत्व मांस मांसान मेद प्रजायते, मेदोस्ति तत्व मज्जा मज्जा शुक्र त्यजायते, यानी कि जो हम खाते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, और अस्थि से मज्जा, मज्जा के बाद आदमी में शुक्र, औरत में रज, इसका निर्माण होता है। और यह हमारा जो अंजीर है पावर हाउस होने के कारण हमारे वीर्य तक, शुक्र तक इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम 1 से 2 अंजीर दूध में उबालकर इसका नियमित रूप से सेवन करें, जिन लोगों की स्पर्म क्वालिटी बड़ी पुअर हो, सीमन क्वालिटी अच्छी ना हो, उनको इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है, और मर्दाना ताकत इससे बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पुरुषों की मर्दाना ताकत तो ये बढ़ाता ही है, साथ ही साथ लेडीज़ के लिए भी बहुत अमृत तुल्य है। जो महिला इस अंजीर को दूध में उबालकर नियमित रूप से सेवन करे उसका ओवुलेशन बहुत अच्छा होता है, एग की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। जिन महिलाओं को अंडे समय पर नहीं बनते, या समय पर रैप्चर नहीं होते, या बहुत ज़्यादा वीक हैं, ऐसी महिलाओं को इस अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। इस अंजीर में फाइबर प्रचुर मात्रा में है, और फाइबर होने के कारण ये कब्ज को हमारी दूर करता है, साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति को बहुत इम्प्रूव करता है। एक बीमारी आज के समय में बहुत देखी जा रही है जिसको कहते हैं लीवर फैटी। लीवर फैटी के साथ साथ नैश, यानी कि NASH, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, ये आज के समय में बहुत देखी जा रही है। और जिन लोगों को लीवर डिटॉक्स करना हो या लीवर फंक्शन उसको प्रॉपर करने हो, ऐसे लोगों को इस अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। दूध यदि किसी को सूट नहीं करता तो आप इसके 2 से 4 टुकड़े करके पानी में भिगो दें, और पानी में भिगो के आप इसका सेवन करें। वैसे इसको कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन कच्चे खाने से हमको वो लाभ नहीं मिल पाते जितने पानी में भिगो के या दूध में उबाल करके हमको मिलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री की इक्वेशन देखी होगी, एक होता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कभी भी हमारी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है।
इसी प्रकार दूध में या पानी में भिगो के हम इसको सेवन करें तो हमको इसके लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। पोटाशियम और फ्लेवोनाइड होने के कारण ये हमारी टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर में भी बहुत अच्छा लाभ देता है। हमको भूख देर से लगती है, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, लेकिन हमको भूख लेट लगती है, जिससे हमारा डायबिटीज़ का लेवल मेंटेन रहता है। इसमें पोटाशियम भरपूर होने के कारण जिन लोगों को बीपी हाई रहता हो उन लोगों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। लीवर डिटॉक्स के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बूस्ट करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको कहते हैं HDL, उसको ये बढ़ाता है। और साथ ही साथ जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL और VLDL उनको ये घटाता है। तो हमारे लिपिड को ये मेंटेन करता है। साथ ही साथ हमारे चेहरे की झुर्रियाँ जब जल्दी आ जाएं या बुढ़ापे का असर आने लगे या चेहरे की ग्लो ख़त्म हो जाए, ऐसे लोगों को भी इस अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा होगा कि आप 2 अंजीर, 1 से 2 अंजीर लें, बल के हिसाब से 3 भी ले सकते हैं। आप इनको दूध में पकाकर अवश्य सेवन करें। इसके सेवन से हमारे बाल जो बहुत असमय टूटने लगते हैं या कमज़ोर होने लगते हैं या सफ़ेद होने लगते हैं, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। एक समस्या आपने देखी होगी मुंह के छाले की। कई बार मुंह के छाले हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स प्रोटीन्स की कमी होने के कारण या कब्ज़ होने के कारण अक्सर हमको बहुत परेशान करते हैं, और कई बार हम बहुत दवाइयाँ कर लें तब भी हमको अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए अंजीर रामबाण से कम नहीं है। आपने करना क्या है, अंजीर के आपने 4 से 6 टुकड़े करने हैं। उसके ऊपर मिश्री, आप धागे वाली मिश्री हो उसको कूट लें, उसको उसके ऊपर बुरक दें और बुरक कर किसी प्लेट में रखकर ऊपर छत पर रख दें। ऊपर से आप कपड़ा बांध दें जिससे कि उसमें कुछ धूल इत्यादि ना गिरे। अगली सुबह जब आप देखेंगे तो वह तर हो जाता है। इस अंजीर के टुकड़े को आप मुंह में रखकर चूस लें तो आप देखेंगे कि मुंह के छाले 1 दिन के प्रयोग से ही दूर होने लगते हैं। और पाचन तंत्र के कारण यदि कमज़ोर हो हमारा पाचन तंत्र, मुंह में छाले आए हो, तो उनके लिए ये प्रयोग बड़ा अक्सीर है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वह लोग मिश्री का प्रयोग ना करके खाली अंजीर आप ओस में रख दें, ऊपर छत पे रख दें, खाली उसको चूसेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो हमको भूख नहीं लगती। जिन लोगों को पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो उनको भूख स्वतः ही लगती है। तो इस अंजीर के सेवन से जिन लोगों को भूख नहीं लगती उनको भूख खुलकर लगने लगती है। और एक बात और, जिन महिलाओं का हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब हो गया हो, LH, FSH, प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ऐसी महिलाओं को, जैसे कि मैंने कहा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और रज तक इसका प्रभाव होता है, ऐसी महिलाएं यदि इस अंजीर का सेवन करें तो उनको हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो गए हैं बैलेंस होने लगते हैं और उनको बहुत लाभ मिलता है। कंसीविंग में भी ये बहुत सहायता देता है। ये तो मैंने आपको अंजीर के लाभ बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंजीर पौष्टिकता का खजाना भी है। 2 चीज़ें बताता हूँ, एक अंजीर का हलवा और दूसरा शुगर फ्री लड्डू, जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट इसको सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पौष्टिकता के खजाना यानी कि अंजीर के हलवे की। आपने करना क्या है, कुछ सामान आप इकट्ठे कर लो। इसमें 250 ग्राम आपने लेने हैं अंजीर, इनके छोटे टुकड़े कर लें और 12 घंटे के लिए आप पानी में इसको भिगो दें। भिगोने के बाद आपने और सामान इसमें लेना है। आपने लेना है 250 ग्राम खोया, 1 कप चीनी और देसी घी, 3 इलायची और 1 इतना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, उसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और 1 कप आपने लेने हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता जो आप अपना खरीद सकते हैं। यदि आपको शरीर बनाना है और पूरा साल इसका असर देखना है तो आप थोड़ा इन चीज़ों में पैसा खर्च करो।
आप बादाम, पिस्ता, अखरोट और जो आपको सामान पौष्टिकता से भरपूर लेना है उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लें। अब सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें। देसी घी, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा। इसमें आप इलायची और दालचीनी इनको डाल करके भून लें। भूनने के बाद आप अंजीर उसमें डाल लें, उसको भी भून लें। और भूनने के बाद जिस अंजीर को आपने जिस पानी में भिगोया है उस पानी को आप इसमें डाल लें और खूब चलाएं, खूब चलाएं, इतना चलाएं कि अंजीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद आप चीनी और खोया इसमें मिलाकर चलाते रहें। जब अच्छी तरह चल जाए, खूब एक रस हो जाए, थोड़ा हल्का ढीला रहे, बहुत ढीला ना हो, आप इसको उतार के ठंडा कर लें और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला लें। मिला करके अच्छी तरह जब मिल जाए तो आपका हलवा तैयार हो गया। आप अपने बल के हिसाब से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच जितना खा सकते हैं इसको दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करेंगे तो आपकी स्पर्म क्वालिटी बहुत सुधरेगी। जिन महिलाओं को बहुत कमजोरी रहती हो, कामेच्छा की बहुत कमी हो गई हो, ऐसे पुरुष और स्त्री इस हलवे का सेवन करें तो शरीर में बल का भंडार होता है, वीर्य पुष्ट होता है और उनको कभी सर्दी भी नहीं सताती और साथ ही साथ कमजोरी उनको नहीं सताती। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि आपने जो पौष्टिकता की चीज़ बताई है उसमें मीठा ज़रूर होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके शुगर फ्री लड्डू। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वह लोग भी इस लड्डू का सेवन निसंकोच करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। अब बनाते हैं अंजीर के लड्डू। शुगर फ्री लड्डू पौष्टिकता से तो भरपूर हैं ही हैं। जिन लोगों को शरीर में बहुत दर्द रहता हो, जिन स्त्री पुरुषों को माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती हो, दिमाग जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो या जरा सा काम करने पर तनाव बहुत ज़्यादा बनता हो, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई हो, जिस परिवार में गठिया की शिकायत बहुत रहती हो या उनके शरीर में बहुत दर्द रहता हो, उनके लिए ये लड्डू बड़े अक्सीर हैं। करना क्या है, आपने 50 ग्राम अंजीर लेना है, उसको भिगो दो। आधे से 1 घंटे बाद उसको आप निकाल लो, छान लो। और आपने लेने हैं 500 ग्राम खजूर, इसकी आपने गुठली निकाल देनी है। इन दोनों को आप मिला करके ग्राइंड कर लें, एक बहुत अच्छा आपका पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को यदि हार्ड हो तो थोड़ा सा जो अंजीर छाना हुआ पानी है उसको आप मिला लें। मिला करके आपने कढ़ाई पर इनको चढ़ाना है। इसमें आपने गाय का घी डालना है, 2 से 3 चम्मच गाय का घी डाल लें और साथ में 1 कटोरी बादाम, लगभग 150 ग्राम बैठेंगे, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी कद्दू के बीज, 1 कटोरी तरबूज के बीज, 2 कटोरी नारियल। जो सामान मैंने बताया है पहले आप इनके छोटे छोटे टुकड़े काट के हल्की आंच पर भून लें। इनको सबको अलग अलग भूनना है। अगर आप इकट्ठा भूनेंगे तो कुछ चीज़ जल्दी भुन जाती है, कुछ चीज़ लेट भुनती हैं। तो अलग अलग भुनेंगे तो आपकी चीज़ अच्छी रहेगी। इन सब भुनी हुई चीज़ों को साथ में लेकर मिला लें और उसके बाद 2 कप ले लें आप नारियल का बुरादा, इसको घर में ही कसें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 50 ग्राम पिस्ता, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें और रख लें। जब आप कढ़ाई पर अंजीर को चढ़ाएंगे, उस पेस्ट को चढ़ाएंगे जिसमें खजूर मिले हुए हैं, हल्का सा टाइट जब हो जाए तो आप इन सामान को उसमें अच्छी तरह मिला लें। ढीला रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। और इसमें 1 चम्मच आप मिला लें पोस्त बीज, पोस्त दाना और इलायची का बुरादा। इलायची आप पहले आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इन सबको मिला के आप लड्डू बना लें और 1-1 लड्डू दिन में 2 बार आप इसका सेवन करेंगे तो आपको ना तो दर्द सताएगा, कमजोरी शरीर से विदा लेगी और पूरे साल आप ताउम्र जवान और मजबूत बने रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी,
आपको सर्दी खांसी जुकाम जिनको बार बार सताता हो उसमें भी ये बहुत लाभ देता है। दोस्तों, ये तो आज मैंने आपको बताए अंजीर के लाभ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक के लिए नहीं होती। ऐसे ही जिन लोगों को बहुत शुगर रहती हो, ऐसे लोगों को अंजीर का सेवन संभाल कर करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फैट रहता हो, अंजीर का सेवन कम मात्रा में, सीमित मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा YouTube चैनल आप उसको फॉलो करें और दूसरों से करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया आप उनको भी ज़रूर फॉलो करवाएं और करें। धन्यवाद।